हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी में। तो जैसे कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे एलगी, जिसका फर्स्ट वीडियो आप सभी लोगों ने वॉच कर लिया होगा और पढ़ चुके होंगे। तो चलिए, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड वीडियो है। तो पॉलिटेक्निक मोस्ट इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बायोलॉजी से, वो इस चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। तो बायोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और ज़्यादा क्वेश्चंस की वीडियो लाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होने वाले हैं सभी के सभी, जो कि एल्गी चैप्टर से हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए, और ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, संकोच के सेनोसिटिक शैवाल का उदाहरण है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है बाउचेरिया, और सेकंड ऑप्शन है कारा, और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो नॉस्टॉक, और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो है पॉलीसाइफोनिया। तो चलिए देख लेते हैं इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सिनोसेटिक शैवाल का उदाहरण, तो बाउचेरिया हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्के विषम युक्ता फाइसोलॉजिकल एसिनोगैमी में क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, युग्मक कार्कीय रूप से समान किंतु कार्कीय रूप से भिन्न होते हैं, और जो हमारा सेकंड बी ऑप्शन है वो युग्मक आकारकीय रूप से भिन्न किंतु कार्कीय रूप से समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो युग्मक कार्कीय तथा आकारकीय रूप से समान होते हैं, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्कीय विषम युक्तक है में, तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बारे में लोग बात करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। युग्मक आकार के रूप से समान किंतु कार्य के रूप से भिन्न होते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का अच्छा उत्पादन अनेकों वर्षों तक बिना नाइट्रोजनी उर्वरक दिए हुए प्राप्त होता रहता है क्योंकि। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन की समझने की बात है कि चावल का जो अच्छा उत्पादन होता है वो कई वर्षों तक बिना अच्छी नाइट्रोजन उर्वरक दिए हुआ करता है। तो ये किसके कारण बिना उर्वरक दिए, मतलब खेतों को मिट्टी को बिना उर्वरक दिए जो हमारा उत्पाद है वो अच्छा होता रहता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो हम लोग इसके राइट आंसर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, जो चावल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल होते हैं। और चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चावल के पौधों को बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, वो चावल के पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए इसके राइट आंसर के बारे में हम बात करते हैं कि अगर चावल की उत्पादन जो है बहुत अच्छी हो रही है खेतों में और बिना नाइट्रोजन उर्वरक दिए हो रही है, तो क्या कारण है कि बहुत अच्छी उत्पाद चावल बहुत ज़्यादा ही पैदा हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो शैवाल होते हैं चावल के खेतों में, वो नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है वो एल्गी की वजह से। तो एल्गी की वजह से बहुत अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसी कारण चावल जो है का उत्पाद ऑटोमेटिक बढ़ा करता है और हमें अलग से नाइट्रोजन देना नहीं पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17, सबसे सरल हरे पादप हैं। तो यहाँ पर सबसे सरल हरे पादप की बात हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा।
तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो है ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी जो है शैवाल, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है लैक्टोबैसिलियस। तो सबसे सरल हरे पादप हैं, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो जाएगा शैवाल। सबसे सरल हरे पादप हैं तो हैं शैवाल। हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो आपसे कहीं छूट ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 18 नंबर का है वो है तपिये शैवाल वह है जो वृद्धि करके जीवन व्यतीत करते हैं। जो तपिये शैवाल वो है जो अपनी वृद्धि करके जो जीवन है उसे व्यतीत करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां ताप सीमा अधिक होती है। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा वो है गर्म झरनों में जहां जल का तापक्रम लगभग 70 सेल्सियस होता है। और जो ऑप्शन नंबर सी है बड़ी चट्टानों पर जिसमें तेज धूप आती है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है रेगिस्तान में जहां गर्मियों में तापक्रम 70 डिग्री के आसपास होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्म झरनों में जहां जल का तापक्रम लगभग 70 डिग्री होता है, वहाँ के जो शैवाल होते हैं वो वृद्धि करके अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। जब हरे शैवाल को प्रकाश बिजली का प्रकाश में रखा जाए तो चाल मोटाइल चाल को क्या कहते हैं मोटाइल वायवीय जीवाणु उसके आसपास एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जब बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हरे शैवाल को जब प्रकाश में रखा जाता है तो जो वायवीय जीवाणु होते हैं वो उसके पास एकत्रित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उसके पास क्यों एकत्रित हो जाता है, क्यों एकत्रित होते हैं उसके पास जीवाणु जो होते हैं वो क्यों आ जाते हैं उसके पास, इसका कारण क्या है क्योंकि। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके जो हमारा इसका आंसर राइट आंसर है वो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जीवाणु प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखिए अब हमें ये देखना कि जीवाणु शैवाल के पास आकर्षित हो रहे हैं या जीवाणु प्रकाश के पास आकर्षित हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जीवाणु प्रकाश के पास आकर्षित होते हैं। और ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वह जीवाणु हरे पौधे की ओर आकर्षण दिखाते हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु में ऑक्सीजन के लिए आकर्षण होता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा जीवाणु में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आकर्षण होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जीवाणुओं में किस लिए आकर्षण होता है। तो जीवाणुओं के अंदर जो होता है ना, जीवाणुओं में हरे पौधे की ओर आकर्षण दिखाते हैं। जीवाणु जितने भी होते हैं वो प्रकाश में, शैवाल प्रकाश में होती है। शैवाल का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है। और वो क्यों आते हैं शैवाल के पास, क्योंकि उनका जो लगाव होता है, जीवाणुओं को लगाव हरे पौधे की ओर आकर्षण दिखाते हैं। हरा पौधा देखते हैं कि वो लोग चले आते हैं जीवाणु। तो यही कारण है कि जीवाणु हरे पौधे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइनोबैक्टीरिया को संबोधित किया जाता है। हमारे मतलब जो हमारे 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि साइनोबैक्टीरिया जो है उसको संबोधित किया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया को किससे संबोधित किया जाता है इसे हमें जानना है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है माइसिटोजोआ, और ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है मिक्सोमाइसिटीज, और ऑप्शन नंबर सी जो है मिक्सोफाइसी, और ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है साइजोमाइसिटीज। तो हम राइट आंसर के बारे में बात करते हैं कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो साइनोबैक्टीरिया जो है उसे संबोधित किया जाता है, तो उसको जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिक्सोफाइसी। मिक्सो से संबोधित किया जाता है साइनोबैक्टीरिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 क्वेश्चन क्या कहता है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले
क्वेश्चन ये है कि व्यावसायिक रूप में अगार किसमें प्राप्त होता है। अगार अगार व्यावसायिक रूप में किसमें प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कि अगार अगार किसमें प्राप्त होता है। अगार की यहाँ पर बात की गई है। और तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है नीली हरी शैवाल में से, जो ऑप्शन नंबर बी है भूरे शैवाल से, और ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो हो जाएगा हरे शैवाल से, और ऑप्शन नंबर डी लाल शैवाल से। तो व्यावसायिक रूप से अगार किससे प्राप्त होता है। तो चलिए इसका जो हम राइट आंसर है हम आपको बता रहे हैं। तो जो अगार होता है वो लाल शैवाल से प्राप्त होता है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पढ़ने के लिए। जो हमारा एलगी से टोटल हम लोग पढ़ने वाले हैं 108 क्वेश्चंस की सीरीज है, उसको पढ़ने वाले हैं जिससे हमारा कोई भी एलगी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पायरिनोइड किससे बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टार्च के भीतरी भाग से जो प्रोटीन के पतले आवरण में घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के भीतरी भाग से जो वसा के पतले आवरण से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन युक्त केंद्र से जो स्टार्च के पतले आवरण से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है निकोलिक अम्ल के भीतरी भाग से जो प्रोटीन के पतले आवरण से घिरा रहता है। तो चलिए इसके हमारा राइट आंसर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन युक्त केंद्र से जो स्टार्च के पतले आवरण से घिरा रहता है वो पायरिनोइड से। पायरिनोइड किससे बनते हैं। तो जो प्रोटीन युक्त केंद्र से जो स्टार्च के पतले आवरण से घिरा रहता है उससे पायरिनोइड बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा वर्णक सहायक श्रेणी का नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वर्णक जो है जो सहायक श्रेणी से नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है परहरिम, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर जी जो है सी जो है फाइकोसाइनिन, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है जेंथोफिल। तो हम चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परहरिक ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं निम्न में से किस समूह में संवहन ऊतक का अभाव होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं राइट आंसर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर थैलोफाइट में, आवृत्ति बीजियों में, इन सभी में, टेटोफाइटा में। तो इसका जो राइट आंसर है 24 का उसके बारे में लोग बात करते हैं। 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थैलोफाइटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो निम्न में से किस वर्ग के सदस्यों के जीवन चक्र में पक्ष युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। पक्ष युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो किस सदस्य के जीवन चक्र में नहीं पाई जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा क्लोरोफाइसी, ऑप्शन नंबर बी जो है फियोफाइसी, और ऑप्शन नंबर सी रोडोफाइसी। तो चलिए इसका जो हमारा राइट आंसर है 25 का उसका बात करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा। तो जो रोडोफाइसी के वर्ग के सदस्य होते हैं उनके जीवन चक्र में पक्ष युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये हमारा 25 तक जो सीरीज़ था वो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप सब लोग रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्लास भी बहुत जल्द आ रही है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एलगी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, हर बार पूछे जाते हैं। और एलगी को हम लोग एलगी के जितने भी आने वाले न्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे आपको कोई भी इम्पोर्टेंस बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम।
सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे न्यू क्लास में और नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ।